हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी पूरे जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान में, जहां हम करंट अफेयर को सीधे एग्जाम तरीके से समझाते हैं। तो दोस्तों, आज वीकली रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें 12 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक के सभी जरूरी करंट अफेयर रहेंगे। इस पूरे हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ज़रूरी फैक्ट हम एक साथ रिवाइज करेंगे। अगर आप एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बेहद काम का होगा, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर समझाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीकली रिवीजन का हर सवाल एग्जाम में डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटर की सुविधा किस भारतीय संस्थान में स्थापित की गई? आंसर बी, आईआईटी मद्रास। आइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मशीन है, जिसे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत विकसित या स्थापित किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया। इसका प्रदर्शन लगभग 3.1 पेटाफ्लॉप्स यानी 3.1 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड है, जिससे यह शोध तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। तो दोस्तों, याद रखिए, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने हाल ही में पहली बार किस त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया? तो भारत ने हाल ही में वीमेट ट्रायंगल में भाग लिया। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वीमेट ट्रायंगल एक त्रिपक्षीय राजनीतिक सहयोग मंच है, और दोस्तों इसके मूल सदस्य फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है, और तथा भारत ने पहली बार वीमेट ट्रायंगल में भाग लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे जरूर याद रखिए। और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था, तथा इसकी बैठक में इंडिया और यूएई रिलेशन, इंडिया और पैसिफिक कोऑपरेशन और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। और ये पहल से भारत की यूरोप रणनीतिक कूटनीति को मजबूत करने से जुड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा या बेस हल्दिया कहाँ प्रारंभ होने वाला है? आंसर ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, ये बेस हल्दिया डॉक परिसर के पास हुगली नदी पर बनाया जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी में समुद्र निगरानी और त्वरित कार्यवाही क्षमता मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित तेलुगु पुस्तक अग्नि सरसुल्लु विकासी चीना कमलम का विमोचन कहाँ किया गया? तो आंसर ए, विशाखापट्टनम। दोस्तों, इसके लेखक जरूर याद रखिए, वेल्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद है। इसका विमोचन एक सफाई महिला कर्मचारी द्वारा, जिनका नाम लक्ष्मा है, उन्होंने किया था। तो ये 2 पॉइंट भी जरूर याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाओं को कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर बी, पिछोर शिवपुरी मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएटीए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी? जो भारत में 5वीं एयरलाइन बनी, आंसर डी, आकाशा एयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सार्वजनिक निवेश बोर्ड पीआईबी ने हाल ही में किस राज्य में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, और एक चीज याद रखिए, ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर प्रस्तावित है, जो सुबनसिरी नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किसने लॉन्च की? तो आशा वैन, आंसर बी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए ने मिटापिवेट नामक पहली ओरल दवा को किस रोग के इलाज के लिए मंजूरी दी? आंसर बी, थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा जिला पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? आंसर सी, के ई पन्न्योर, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, और एक चीज याद रखिए, बायो हैप्पीनेस की अवधारणा प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? आंसर सी, केरल के कलपेट्टा वायनाड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2026 का सम्मेलन, आंसर बी, गुवाहाटी असम में किया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का
8 और 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी के असम में आयोजित किया गया था तथा इसका आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से किया गया था। और इस सम्मेलन की थीम देखिए दोस्तों, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। तथा इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र रूप में स्थापित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? आंसर डी, 12 जनवरी। दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, भारत सरकार ने 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत की थी और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और एक पॉइंट याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का भाषण दिया था 1893 में। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी से लैस स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण किस स्थान पर संपन्न हुआ? आंसर डी, के रेंज, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। दोस्तों MPATGM का फुल फॉर्म देखिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तथा ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर बेस्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य को किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया? तो आंसर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझा शक्ति नामक संयुक्त सैन्य नागरिक समन्वय अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसमें ड्रामा या कॉमेडी मिलाकर किस फिल्म ने जीता? आंसर बी, वन बैटल आफ्टर अनदर। यह फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 जीता। और दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, हेमनेट ने बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई? आंसर बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्का पड़े योजना जो महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अक्का पड़ा योजना कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन नामक नई पहल किस सरकारी संगठन या संस्था द्वारा शुरू की गई? आंसर बी, भारतीय मानक ब्यूरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 किस शहर में लॉन्च किया गया था? आंसर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका सेना ने वेनेजुएला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के अभियान के तहत किस रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को अटलांटिक में जब्त किया? आंसर सी, मारिनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बाघों और अन्य वन्यजीवों की गणना को डिजिटल तरीके से मजबूत करने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? आंसर सी, एमस्टीपेस। दोस्तों एमस्टीपेस का फुल फॉर्म देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जो एक मोबाइल और सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए? आंसर बी, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों और एक पॉइंट याद है कि मैत्री अनुसंधान केंद्र भारत का दूसरा स्थायी अंटार्कटिक स्टेशन है और अभी तक भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिक में, जिसमें से पहला मैत्री है और दूसरा भारतीय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन, रूस और ईरान की नौसेना तैनाती वाला व्हील फॉर पीस 2026 अभ्यास किस जगह आयोजित हुआ था? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में। और दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, मेजबान देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विश्व न्यायालय ने म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई किस देश के प्रस्ताव पर की? आंसर भी, गाम्बिया देश के प्रस्ताव पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल देशों की स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन हाल ही में शुरू हुआ? आंसर बी, 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी पर्व भारत के मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, ये पर्व रबी फसल की बुवाई पर होने की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि लोहड़ी पर्व किस फसल की बुवाई पूरी होने की खुशी पर मनाया जाता है, तो रबी फसल रहेगा। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से हाल ही में किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया? आंसर सी, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर सी, विशाखापट्टनम।
दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, पहला संस्करण जो गोवा में हुआ था और दूसरा संस्करण पूरी उड़ीसा में हुआ था, और अभी ये तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पॉइंट टेबल या पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा? आंसर सी, कर्नाटक राज्य। आइए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 भारत का एक राष्ट्रीय बहु खेल समुद्र तट प्रतियोगिता है। यह 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 को दीव के घोघला बीच में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों दीव में आयोजित हुआ था, ये जरूर याद रखिए। तथा इसकी प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1100 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 कांस्य पदक थे। इसी के साथ कर्नाटक राज्य पहला स्थान हासिल किया और ओवरऑल चैंपियन भी बना, तथा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में स्थित रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आंसर बी, वाकणकर टाइगर रिजर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनीय प्रतिनिधि नियुक्त किया, वह कौन है? आंसर सी, नूर अहमद नूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रदान किए जाने वाले यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड आंसर डी, स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस रॉकेट से इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन लॉन्च हुआ जो तकनीकी समस्या के कारण असफल रहा और 16 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफल नहीं हो सका? आंसर बी, PSLV C-62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैक्स सिलिका में भारत को सदस्य के रूप में शामिल करने का घोषणा किसने सार्वजनिक रूप से की? आंसर सी, अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो हेनले पासपोर्ट द्वारा भारत को 80वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों आंसर बी, केरल, जहाँ मकरविलक्कू उत्सव आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास को भारत ने किस देश के साथ मिलकर सह अध्यक्षता में आयोजित किया? आंसर सी, मलेशिया। भारत में निपा वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो निपा वायरस के संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों निपा वायरस एक गंभीर जेनेटिक संक्रमण है जो जानवर से मनुष्य और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रोमियो जूलियट क्लोज किस कानून में शामिल करने का आग्रह किया? आंसर बी, पोस्को एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगातार बढ़ती जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार से किसने कैटास्ट्रॉफ यानी कैट बॉन्ड शुरू करने का आग्रह किया? आंसर सी, केरल सरकार के आग्रह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला लेज मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट कॉर्प किस संस्था के सहयोग के साथ मिलकर विकसित किया गया? आंसर सी, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए किस राज्य के साथ इंटर-स्टेट एग्रीमेंट किया? तो मध्य प्रदेश ने आसाम राज्य के साथ इंटर-स्टेट एग्रीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2026 में मेटा ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मेटा ने आंसर ए, दीना पोवेल मैककॉमिक को नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 जनवरी 2026 को भारत के वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी कौन से शहर ने की? तो वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी आंसर सी, जयपुर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2026 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? तो अपेडा ने नया कार्यालय आंसर सी, रायपुर में खोला। और दोस्तों अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो ये भारत में कृषि और प्रोसेस फूड निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी से एक लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो आंसर सी, वाइजर 1। और दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, वाइजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय सुरक्षा बल ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का नया महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया? ITBP के महानिर्देशक आंसर बी शत्रुंजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम को किस शहर में लॉन्च किया? आंसर बी अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? आंसर सी महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किस वैज्ञानिक को चुना गया? आंसर बी टॉबी कियर्स को। दोस्तों और एक पॉइंट याद है कि ये अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाटी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तथा महीने भर चलने वाला बोडो त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आंसर भी हिमाचल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान किया? आंसर सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत में पहली बार पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित ATM वैन यानी सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की? ATM वैन आंसर सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने अपना लॉजिस्टिक प्रबंधन अधिक स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर ए डाइम यानी डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 में किस कंपनी ने घोषणा की कि वह भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो AI प्लेटफॉर्म आंसर ए रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग प्रदान किया? तो अनंतपुर अनार को आंसर डी आंध्र प्रदेश द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी के चेयरमैन के अनुसार IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्तर कौन सा रहा? आंसर ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंध रखने वाले आर्यन वर्स ने भारत के कौन से क्रमांक के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो आर्यन वर्स ने आंसर सी 92वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो IMD ने आंसर सी 151वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में अपना पहला विश्व स्तरीय रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI किस संगठन के नेतृत्व में लॉन्च किया? तो भारत ने आंसर बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा अपना पहला विश्व स्तरीय रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतुक गुस्तौर महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ यानी इसका मूल आयोजन स्थल कौन सा है? तो स्पीतुक गुस्तौर महोत्सव आंसर सी लद्दाख के स्पीतुक मठ से शुरू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में साया मोहसिन अल जिन्नानी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? आंसर सी यमन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सोवेरियन AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सोवेरियन AI पार्क आंसर डी तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की शुरुआत आंसर सी वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आंसर बी राकेश अग्रवाल जो NIA के नए महानिदेशक नियुक्त हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन जापानी तलवारबाजी कला केंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर ए पवन कल्याण। तो दोस्तों आज का वीकली रिवीजन 12 जनवरी से 18 जनवरी तक यही पूरा होता है। उम्मीद है इस पूरे हफ्ते में
सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको क्लियर तरीके से समझ आया होगा और रिवीजन स्ट्रांग हुआ होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। और अगर आप रोज़ ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस करंट अफेयर और स्मार्ट रिवीजन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। एक और नए टॉपिक के साथ, नए सवालों और दमदार रिवीजन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सिलेक्शन की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।